हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि एलेक्स यहाँ पर उस दाव प्रोटेक्टर को ख़त्म कर चुका होता है और जैसे ही वो वहाँ पर सेलेस्टियल क्लैन के उस प्रोटेक्टर को ख़त्म करता है तो सारे ही लोग यहाँ पर उससे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इसी के साथ वहाँ पर एलेक्स एंड हुओलिंगर दोनों ही वहाँ से फ्लाई करके चले जाते हैं क्योंकि उस जगह का माहौल दोनों के लिए ही कुछ खास नहीं था। इसी के साथ अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स और हुओलिंगर दोनों ही यहाँ पर मलबेरी ट्रीज के पास में आ चुके होते हैं। एलेक्स तो आज काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में नज़र आ रहा होता है और हुओलिंगर भी। तभी यहाँ पर एलेक्स उसकी तरफ को देख रहा होता है। तभी हुओलिंगर भी अपने फादर की तरफ को देखती हुई कहने लगी होती है कि फादर, आखिर आप कहाँ हैं? मैं वापस आ चुकी हूँ। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर उसे उसके फादर से कोई भी जवाब सुनने के लिए नहीं मिलता क्योंकि असल में वहाँ पर उसके फादर मौजूद ही नहीं होते हैं। थोड़े वक्त तक तो ये दोनों वहाँ पर इंतज़ार करते हैं, लेकिन इतनी ही देर में एलेक्स को यहाँ आसपास कुछ तो महसूस होने लगा था। वो एकदम से अलर्ट हो जाता है। तभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी फोर्स यहाँ पर रिलीज होती है और उसी के साथ यहाँ पर एंट्री हो जाती है लिटिल वुल्फ की, जो कि वहाँ पर आ चुका था। अब एलेक्स को देखने के बाद वो एकदम शांत हो जाता है और एलेक्स कह रहा होता है कि लिटिल वुल्फ गॉड, तुम यहाँ पर आ गए। तो तभी यहाँ पर आने के बाद वो तो एलेक्स को वहीं पर जमीन में गिरा देती है। फिर कहने लगी होती है कि तुम वापस आ ही गए। जिसके बाद एलेक्स कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा वेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है? क्या तुमने इतना ज़्यादा खाना शुरू कर दिया? थोड़ा कम खाया करो क्योंकि मैं तो तुम्हें अब अपने कंधे के ऊपर कैरी नहीं करके रख सकता और तुम्हें यहाँ पर थोड़ा स्लिम भी होना होगा। जबकि यहाँ पर उसने अपना वेट कम करके वापस से हुओलिंगर के पास जाकर खड़े होना ज़्यादा सही समझा क्योंकि एलेक्स ने उसको कहीं ना कहीं बॉडी शेम करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स उसके पास आकर खड़ा हो जाता और पूछने लगा होता है हुओलिंगर के डैड के बारे में। तो वो उसे कह रहा होता है कि असल में वो यहाँ पर रहकर काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहे थे और इसी के चलते उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ वक्त के लिए वो यहाँ से बाहर जाएंगे। वो यहाँ पर वर्ल्ड के अराउंड ट्रेवल करने के लिए गए हैं जिससे कि वो यहाँ पर मार्शल आर्ट हेवन एंड अर्थ के काफ़ी सारे रिचुअल्स के बारे में एक्सपीरियंस कर सकें और इसी वजह से वो यहाँ पर मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने तो अपना रास्ता ढूंढ ही लिया प्रैक्टिस करने का, लेकिन ज़रा मेरे बारे में सोचो। मैं तो यहाँ पर कब से रह रही हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हूँ क्योंकि मुझे तो यहाँ बाहर जाने का मौका भी नहीं मिलता। जबकि हुओलिंगर कह रही होती है कि डैड तो यहाँ पर है ही नहीं। ये सुनने के बाद एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, एक कल्टीवेटर की लाइफ ऐसे ही होती है। खैर कोई बात नहीं, अब जब वो यहाँ पर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं और अभी के लिए इस चीज़ को भूलते हैं। जबकि यहाँ पर हुओलिंगर कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता है यहाँ पर मलबेरी ट्रीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी तुम्हारे पीछे, लेकिन तभी यहाँ पर वो कह रही थी कि खैर मैं तो अपनी जान बचा के चली गई थी। तभी यहाँ पर अपना बीस्ट वुल्फ भी कहने लग जाता है कि लिंगर वाकई में तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा परेशान भी थी और तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करती है। फिर साथ ही वो ये भी कहने लगी होती है कि तुम्हें पता है, मैंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ को ही रिस्क में डाल दिया था और यहाँ पर रहकर तुम्हारा इंतज़ार भी किया। जिसके बाद यहाँ पर अगेन एलेक्स काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टिशियस आइज से उसको देखने लगा होता है। तो वो यहाँ पर शर्माने लगी थी। एलेक्स कह रहा होता है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे ओल्ड मैन के साथ में डिस्कस करना था कि आखिर हमारी शादी हम लोग कब रख सकते हैं, लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, किसी और दिन इसके बारे में बात कर लेंगे। और ये कहकर वो उसे अपनी तरफ करने लग जाता है, लेकिन वो शर्माते हुए उसको पीछे हटा देती है। जिसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ वुल्फ कोड भी देख रहा होता है और कह रहा होता है कि खैर जो कुछ भी हो तुम्हारे बीच में, फिलहाल तुम जहाँ भी जाओगे अब मुझे ही लेकर जाओगे क्योंकि मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहने वाली और मैं काफ़ी ज़्यादा बोर भी हो चुकी हूँ। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि अच्छा, तुम्हें सच में लगता है कि घर में रहना बोरियत का सामना है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं हो रही है तुम्हारे साथ में, क्योंकि अगर बाहर जाओ तो तुम खुद सोचो कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वुल्फ कोड को इस बात से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और उसने साफ साफ कह दिया था कि मुझे इस बात से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और अगर तुम यहाँ से जाओगे तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ किंगजाओ की तरफ चलने वाली हूँ। जिसके बाद एलेक्स कह रहा होता है कि अगर ऐसा ही है तो अब भला मैं क्या ही कह सकता हूँ। जबकि दूसरी तरफ हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग स्काई की तरफ से हिट होते हुए देखने के लिए मिलती है। साथ ही हमें यह पता चलता है कि कुछ वक्त पहले ही यहाँ पर एंशंट जोंगजू के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड मॉन्क की एंट्री हुई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने अपने वन मूव से ही काफ़ी ज़्यादा लोगों को हर्ट किया और साथ ही उसका सामना भी कोई नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक शिप फ्लाई कर रही होती है और उसके अंदर एक कैरियर मौजूद होता है और ये बीस्ट कैरियर जो
था उसके पास से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा ऑरा निकल रहा होता है। हमें साथ साथ ये भी पता चलता रहता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के साथ में फ़ाइट भी किया, लेकिन वो यहाँ अकेला होकर भी इतने ढेर सारे लोगों को सिर्फ एक ही अटैक से ख़त्म कर पाने में कामयाब रहा। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और काफ़ी ज़्यादा टेरेबल भी, क्योंकि वो लोगों को ऐसे ही ख़त्म करता जा रहा है। वो एक काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट पर्सन है जो कि यहाँ पर अपनी पावर का शो ऑफ कर रहा है। इसके साथ ये सीन कट हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है एलेक्स और साथी लिंगर दोनों एक माउंटेन की तरफ आए हुए थे, जहाँ पर अपना वुल्फ गोट जो होता है वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा होता और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं हो रही होती कि वो थोड़ा भी आगे चले। जबकि एलेक्स जैसे ये चीज़ देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो गया होता है, क्योंकि वो बेचारा यहाँ पर चल ही नहीं पा रहा था। एलेक्स कह रहा होता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम यहाँ हमारे साथ नहीं चलो, लेकिन तुम्हें तो घर में रहकर बोरियत सी हो रही थी, है ना। तभी वो यहाँ पर उसको बताने लग जाती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा अजीब सा प्रेशर है जो कि कंटिन्यूसली मुझे हिट कर पा रहा है, जिसकी वजह से मैं आगे मूव नहीं कर पा रही। जिसके बाद वो अपना मुंह भी लटका कर वहीं पर बैठ जाती, जबकि एलेक्स कह रहा होता है कि उफ। और ये कहकर वो आगे बढ़ता है और नेक्स्ट ही सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अब उसे अपने शोल्डर के ऊपर कैरी करते हुए लेकर जा रहा होता है। और ये देखने के बाद तो वो लिंगर भी कह रही होती है कि हाँ वैसे वाकई में इसने बिल्कुल सही कहा। असल में जो माउंटेन है वो रिमेन है एक यूनशियान गॉड का, जो कि सर्वाइव करने में काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फेल हो चुके थे एक कैटास्ट्रोफ को, और उसी के बाद से यहाँ पर ये जो माउंटेन है वो यहाँ पर मौजूद है। खैर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग आते हैं और इसी वजह से ये इस तरीके से यहाँ पर रहा है। जबकि एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, और वैसे भी मुझे तो ये लगता है कि जो भी यहाँ पर इस माउंटेन के टॉप पर जाएगा वो तो ऑलरेडी यहाँ पर उन स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक होगा, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी 3000 स्टेट्स के टॉप मास्टर्स हैं। बाद ये सीन कट हो जाता है और हमें सिटी का सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर एलेक्स आ ही चुका था। उसे अपने सामने सिटी के अंदर काफ़ी चहल पहल देखने के लिए मिल रही होती है। सिटी के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज नज़र आ रहे होते हैं और एलेक्स यहाँ पर अपने सामने काफ़ी ज़्यादा बड़े से रेस्टोरेंट को देखता है, तो वो भी वहाँ पर आ गया होता है। और उसके बाद यहाँ पर लिटिल बीस्ट गोट जो थी वो यहाँ पर आसपास देखने लगी होती है, जबकि यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। असल में ये सारे यहाँ पर बात कर रहे हैं 9 हेवन 10 अर्थ नाम के एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अलायंस के बारे में, और वो यहाँ पर कह रहे थे कि 3000 स्टेट से भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। तभी उनमें से एक कह रहा होता है कि हाँ और इसके बारे में सोचना ही मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा है। असल में मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी सुन रखी है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो कि इसके अंदर आकर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब एलेक्स वहाँ पर बैठ ही गया था, तभी उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि हाँ और ये मेरा चांस है कि अब मैं यहाँ पर दिखा दूँ सबको कि आखिर में चीज़ हूँ। क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है लिनटियान के बारे में, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से बिलोंग करता है, वो एक्सट्रीमली पावरफुल है। उसका साथी कह रहा होता है कि हाँ और क्या, सिर्फ एक ही मूव से वो अपने सामने खड़े हुए ओपोनेंट को अच्छी खासी धूल चटा सकता है। जबकि वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ तुमने सही कहा। उसका साथी भी ये कहता है कि खैर यहाँ पर लिनटियान इंडीड पावरफुल है, लेकिन इस सब के बावजूद भी वहाँ पर एक और बंदा आ रहा है जो कि एक बैनिश्ड इमोर्टल है 3000 स्टेट से, और उसका दबदबा सभी यहाँ पर मानते हैं। अब यहाँ पर वो लोग निंगचुआन के बारे में भी बात करने लग जाते हैं, जो कि एक टॉप टैलेंट्स में से एक है। उनमें से एक बंदा जो था वो उठकर खड़ा हो जाता है और सभी की अटेंशन उसके ऊपर चली जाती है। वो आगे आता है और यहाँ पर इस रेड हेयर वाले मैन से बात करने लग जाता है और कह रहा होता है कि तियानरेन सिटी यानी कि अपनी ये जो सेलेस्टियल क्लैन है उसको एलेक्स ने काफ़ी बुरे तरीके से तबाह कर दिया है। और जब से एलेक्स यानी कि हुआंग वहाँ गया वो सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा खौफ में है। अब यहाँ पर जैसे ये सारी बातें अपनी लिंगर सुनती है तो वो एलेक्स की तरफ देखने लगी होती है और देखकर मन ही मन कह रहा होता है कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं हूँ ही ऐसी चीज़। जबकि हमें वहाँ पर एक और लेडी भी देखने के लिए मिलती है जो कि आराम से बैठी हुई ड्रिंक कर रही थी। तो वहाँ पर वो लड़का आ जाता है और कह रहा होता है कि फेरी सिस्टर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या हुआंग सच में इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी वो कह रही होती है कि इंडीड हुआंग स्ट्रांग है, बिल्कुल स्ट्रांग है। तभी वो बंदा एक सोर्ड निकाल लेता है जो कि फेरी सोर्ड की तरह ही लग रही थी। तभी वो कहने लग जाती है कि मुझे बात का काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि हुआंग को इतने ज़्यादा सालों से जानते हुए भी मैं यहाँ पर उससे मिल नहीं पा रही हूँ। जबकि वो लड़का कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल वाकई में ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। अब एलेक्स वहाँ पर बैठा हुआ होता है तो वो लिंगर उसको देखकर थोड़ी सी चिढ़ने लग जाती है और कह रही होती है कि देखो तुम्हारी ओल्ड फ्रेंड शायद तुमसे मिलना चाहती, मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर उससे मिलना चाहिए। जबकि एलेक्स कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, इंडीड वो एक ओल्ड फ्रेंड है लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ओल्ड हो चुकी है एंड वैसे भी मुझे अपनी एक लो प्रोफाइल यहाँ पर मेंटेन करनी है। अब ये सारी वहाँ पर बात कर रहे थे तभी स्काई के अंदर से क्रैक ओपन हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता
मिलता है एक बीस्ट कैरियर जो कि वहाँ पर आ रहा होता है। वो इतना ज़्यादा तेज़ी के साथ वहाँ पर आ रहा था कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हर्ट करते हुए वो वहाँ पर लैंड करता है और सारे लोग देख रहे थे कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि दूसरों को जानबूझकर हर्ट कर रहा है। सभी लोग पीछे को भी हट जाते हैं और हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि रेस्टोरेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए थे वो भी इस कैरियर को देखकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाते हैं और सभी भागते भागते वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। वो फेरी और साथ ही वहाँ पर वो बंदे भी खड़े हुए थे, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लड़का कह रहा होता है कि कुछ ज़्यादा ही बुलिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही गलत बात है। तो रेड हेयर वाला मैन भी कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, तो फिर हमें इससे पूछना ही चाहिए कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है दूसरे लोगों के साथ में, तो गलत बात है। वो बंदा यहाँ पर देखने में सीधा साधा ही लग रहा होता है। इसके अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें भी आ रही होती हैं जिसे ये लोग तो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। तभी वो पूछने लग जाता है कि आखिर ये किस तरीके की आवाज़ें हैं, जबकि एलेक्स यहाँ पर बैठा हुआ होता है। वो भी ये सारी चीज़ों पे नज़रें बनाया हुआ था, लेकिन इसी के साथ वो तो अपनी ड्रिंक पे फोकस करता है। वो लड़का कह रहा होता है कि आखिर ये किस तरीके की लैंग्वेज है, तो वो रेड हेयर वाला बंदा कह रहा होता है कि किसी अजीब तरीके की सीक्रेट लैंग्वेज है जो कि एक एंशियंट लैंग्वेज है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये बंदा भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बाद हमें उस कैरियर के अंदर से एक बार फिर से आवाज़ सुनने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट थी। वो बंदा कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर इस एंशियंट लैंग्वेज तक को भूल चुके हो, कितनी ज़्यादा शर्म की बात है। जिसके बाद यहाँ पर ये रेड हेयर वाला बंदा पूछने लग जाता है कि क्या मैं आपसे जान सकता हूँ सीनियर कि अगर हमें यहाँ पर 9 हेवन 10 अर्थ कंपटीशन के अंदर पार्ट लेना है तो फिर इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होंगी। ये सुनने के बाद तो मंकी यहाँ पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है कि क्वालिफिकेशन, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिफिकेशन है, तो फिर ठीक है मुझे हरा दो और यही तुम्हारी क्वालिफिकेशन होगी। और साथ ही यहाँ पर ये कंडीशन सुनने के बाद सभी लोग थोड़े हैरान थे कि ये बंदा कितना ज़्यादा बुरा है और साथ ही यहाँ पर कितने बुरे तरीके से सबके साथ बिहेव कर रहा है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि अब ये जो मंकी बंदा था वो बाहर निकल के आ चुका होता है और तुरंत यहाँ पर उसकी एक शानदार और साथ ही काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट एंट्री देखने के लिए मिलती है। अब फेरी यहाँ पर पूछने लगी होती है कि अरे आप तो लिन शियाओ हो। अब ये सुनकर तो मंकी कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा लास्ट नेम बोलने की। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब ये जो लड़का खड़ा हुआ था वो भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। वैसे तो यहाँ पर ये जो मंकी था वो अपने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मान रहा होता है और साथ ही यहाँ पर सभी को चैलेंज कर रहा होता है कि मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर भेजा है जिससे कि मैं यहाँ पर तुम सभी के साथ में अपना अकाउंट सेटल कर सकूँ। और कह रहा होता है कि अब मैं तुम सभी को सबक सिखाऊंगा। जबकि यहाँ पर अब जितने भी लोग खड़े हुए थे वो कह रहे होते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर उन लोगों ने एक सर्वेंट को भेजा है। वो अब ये सुनने के बाद कि ये बंदा एक सर्वेंट है वो उसे कम हल्के में ले रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वाकई में ये बंदा आकर हमें ह्यूमिलिएट कर रहा है और हम भला इससे क्यों ही डरे। एलेक्स भी यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ था, वो यहाँ पर इस चीज़ के अंदर फंसना नहीं चाह रहा होता फालतू में और इसी वजह से वो इस सारे ही मामले के अंदर इंटरफेयर भी नहीं करता है। जबकि यहाँ पर उनमें से कुछ लोग कह रहे होते हैं कि अगर इसके मास्टर को यहाँ पर लोगों को सबक सिखाना ही था तो वो खुद आ जाते और यहाँ पर क्यों ही सर्वेंट को भेज दिया। जबकि वो कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे मास्टर की अटेंशन के लायक नहीं हो। ये बात सुनते ही यहाँ पर इस रेड हेयर वाले बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो तुरंत ही रोरिंग क्राउन नाम की एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नाम की टेक्निक को समन करने लग जाता है, जिससे कि वहाँ पर एक ख़ास तरीके के वेपन को समन करते हुए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साउंड वेव को वो जनरेट कर लेता है और इससे अटैक करता है इस मंकी के ऊपर। जबकि वो उठकर आराम से खड़ा हो जाता है और इन साउंड वेव्स का उसके ऊपर रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था। जबकि वो यहाँ पर अपने माउथ से काफ़ी ज़्यादा साउंड को प्रोड्यूस कर लेता है जिससे कि दोनों के बीच में ही टक्कर होती है और यहाँ पर ये जो बंदा था इसका जो इक्विपमेंट होता है वो शैटर्ड कर जाता है, जिसके चलते वो थोड़ा घबराया हुआ था। वो एक बार फिर से यहाँ पर कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मंकी लिन शाओ बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और इस बार जब वो साउंड वेव को प्रोड्यूस करता है तो चारों ही तरफ वो साउंड वेव फैल चुकी होती हैं। जबकि यहाँ पर वो पलक झपकते ही लाइटनिंग स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और फिर यहाँ पर उस बंदे को उठाकर बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक कर मारता है काफ़ी ज़्यादा क्रूएलिटी के साथ में। और अब उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो ऑलमोस्ट मौत के कगार पर पहुँच चुका होता है। जिसके बाद अब ये मंकी यहाँ पर खड़ा हुआ था और अब काफ़ी एरोगेंटली सभी से कह रहा होता है तो फिर बताओ तुम में से किसको यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आगे आना है। लेकिन तभी यहाँ पर वो लड़का आगे आ जाता है और कह रहा होता है कि
क्या सच में तुम अपने आप को क्या समझते हो कि तुम सच में इतने स्ट्रांग हो कि तुम किसी भी अच्छे इंसान को इस तरीके से ख़त्म कर दोगे? ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और ये कहकर वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें हैंडल करना चाहूँगा और देखना चाहूँगा कि आखिर तुम हो कौन। एलेक्स अब यहाँ पर इस लड़के की बातें जैसे ही सुनता है, एलेक्स की अटेंशन अब इस लड़के के ऊपर जाती है कि लड़का तो मेरा पुराना दोस्त है, और साथ ही कह रहा होता है कि लग रहा है कि अब इससे मिलने का वक्त आ चुका है। जबकि मंकी यहाँ पर खड़ा हुआ हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि वाकई में यहाँ पर कल्टीवेटर्स इतने बुरे तरीके से डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम लोगों का एटीट्यूड वो तो ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। जबकि यहाँ पर फेरी से ही लड़का कहने लग जाता है कि आप परेशान ना हो, नेचुरली मैं इससे फाइट करूंगा, भले ही मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। और आगे बढ़ता है और फेरी सोड लेकर तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा पावर को गैदर करते हुए यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर मंकी उसे आराम से रोक लेता है और कह रहा होता है कि तुम अपने आप को एम्बेरस करने के लिए यहाँ पर आए हो। और ये कहकर तुरंत ही यहाँ पर उसके ऊपर हमला कर देता और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से आगे भी बढ़ रहा था। जबकि यहाँ पर ये लड़का, उसकी आंखों के अंदर भी एक अलग चमक थी और वो काफ़ी ब्रेव होता है। वो कहने लगा था कि मैंने हुआंग से सुना था कि भले ही तुम कितने ही ज़्यादा कमज़ोर ना हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे अंदर एक ब्रेवनेस होनी चाहिए, और वो ब्रेवनेस ही तुम्हें स्ट्रांग या फिर वीक बनाती है। और यहाँ पर मैं ब्रदर हुआंग की बातों को याद करते हुए मैं फाइट करूँगा। जबकि यहाँ पर मंकी उसकी बातें सुनकर कह रहा होता है कि किस पागल ने तुम्हें ये बात बता दी। अंती अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और जैसे ही यहाँ पर उसके चेस्ट को वो ऑलमोस्ट चीरने वाला था, तभी एक शील्ड टाइप वहाँ पर आ जाती है। और ये लड़का देख रहा होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि ऑल दो यहाँ पर तुम इतने स्ट्रांग इनफ नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया। साथ ही मंकी से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर अपने से कमज़ोर से फाइट करते हो। जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लाइट इमिट होती है और साथ ही फेरी सोड जो थी वो यहाँ पर और भी ज़्यादा चमकने लगी थी। फिर ये लड़का समझ जाता है कि फेरी सोड एलेक्स से ही बिलोंग करती है। तो फिर यहाँ पर अब ये बंदा जो था वो चारों ही तरफ देखने लग जाता है कि आखिर हुआंग कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हुआंग की आवाज़ सब लोग सुन पा रहे थे। जिसके बाद यहाँ पर अब वो सोड को पकड़ लेता है और इस बार जब वो सोड को पकड़ता है तो उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग बाहर निकल रही थी और वो कहता है कि अब मैं फियरलेस हूँ। जिसके बाद यहाँ पर ये मंकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में भागते हुए आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ सब ये लड़का भी एकदम ही रेडी था। तभी एलेक्स यहाँ पर अपनी और पावर सोड के अंदर डाल देता है। जिसके बाद तो वो यहाँ पर हज़ारों अटैक्स करता है और यहाँ पर इस मंकी की हालत बुरी हो चुकी थी, वो वहीं पर गिर जाता है और सभी लोग यहाँ पर तारीफ करने लगे होते हैं हुआंग की और साथ ही इस लड़की की। जबकि मंकी कह रहा होता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं आ जाते, सामने आओ और सामने आकर बात करो। ये कहकर वो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है इस बंदे के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तभी एलेक्स अपना कफ फेंक कर मारता है और वो कफ ही काफ़ी था इस बंदे को इतना ज़्यादा इंजर्ड करने के लिए कि उसका हाथ में से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। फिर एलेक्स वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि एक मंकी इतना ज़्यादा फ्यूरियस कैसे हो सकता है। एलेक्स उसे जानबूझकर ह्यूमिलिएट कर रहा था, जबकि ये लड़का कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचा ली, ऑल्दो मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं हूँ। जबकि एलेक्स वहाँ पर आता है और अपनी सोड को वहाँ रख लेता है और कह रहा होता है कि इंडीड तुमने मेरी बात के ऊपर भरोसा किया तो भला कैसे तुम यहाँ पर इस बंदे से बुली हो पाओगे। जबकि यहाँ पर हमें तभी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फिस्ट देखने के लिए मिलता है। तो फिर एलेक्स भी उससे आकर टकरा जाता है और तभी यहाँ पर मंकी पीछे को हटता है, जबकि एलेक्स कह रहा होता है कि बेटा जी अब तुम्हारा बुरा समय शुरू हो चुका। तभी हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जाइंट स्पिरिचुअल हैंड देखने के लिए मिलता है, जिससे बचने के लिए मंकी अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। लेकिन अब तो उसकी हालत ख़राब होने वाली थी, क्योंकि एलेक्स उसे आराम से पीछे को धकेल के उसे इंजर्ड करने के बाद उसे ट्रैप भी कर लेता है। जबकि मंकी कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरे मास्टर हैं कौन। एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ हाँ मंकी, चलो मुझे तुम्हारे मास्टर के पास लेके चलो, क्योंकि तुम जैसे बंदर से अच्छा तो मैं तुम्हारे मास्टर से ही मिलना चाहूँगा। और अगले ही पल ये लोग उस कैरियर को लेके वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर हमें वही शिप देखने के लिए मिलती है जिसके ऊपर एक लड़की आकर खड़ी हो चुकी थी, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी नज़र आ रही होती है। और इसे देखने के बाद ये बंदर कह रहा होता है कि प्लीज़ मास्टर मुझे बचा लीजिए। जबकि यहाँ पर ये लड़की खड़ी हुई थी और कह रही होती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुमने यहाँ पर मेरे बंदे को यहाँ इतने बुरे तरीके से इसको बांध कर रखा हुआ है। वो कह रही होती है कि तुम इतनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ कैसे कर सकते हो। इस लड़की का नाम हमें यूएलयू बताया जाता है और साथ ही हमें एक और बंदा देखने के लिए मिलता है जिसका नाम लिंटियान था, जो कि कह रहा होता है कि तुमने मेरे सर्वेंट की इतनी बुरी हालत कर दी, साथ ही मेरे कैरियर को हाईजैक भी कर लिया। वाकई में तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है।
चलो मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हारी जान को बख्श दूँ। सुनकर एलेक्स कह रहा होता है कि पागल वागल हो क्या। जिसके बाद तो यहाँ पर अब इस बंदे लिंटियान को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा एलेक्स के ऊपर चढ़ने लगा होता है कि एलेक्स आकर यहाँ पर खड़े होकर उसको ही कैसे चैलेंज कर सकता है। तभी वो कह रहा होता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही खुद के ऊपर घमंड है, चलो आओ मुझसे फाइट करो। ये कहकर वो अपना स्पीयर निकाल लेता है एलेक्स की तरफ को और कह रहा होता है कि चलो देखते हैं कि आखिर कौन क्या कर सकता है। एलेक्स भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बंदा एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक से स्पिरिचुअल पावर को समन कर लेता है, जबकि एलेक्स भी यहाँ पर अपनी 3 इमॉर्टल एनर्जीज का इस्तेमाल करते हुए जाकर उससे टकरा जाता है और दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे से टकराते हैं। जबकि वो बंदा यहाँ पर एलेक्स से टकराने के बाद पीछे हट चुका होता है और अब वो समझ चुका था कि एलेक्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी है। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स और वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वो बंदा फिर से आगे बढ़ता है और लगातार हमले कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर मेरी जगह पर आकर अपनी दबंगगिरी दिखाने की। और दोनों ही लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले करे जा रहे। उससे फाइट करते करते कह रहा होता है कि जिस तरीके से तुम यहाँ पर एक डॉग की तरह भौंक रहे हो वैसे ही तुम्हारे डिसाइबल भी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस बंदर को तो सबक सिखा चुका और अब तुम्हारी बारी है। ये कहने के बाद एलेक्स एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फिस्ट को समन करता है जो कि यहाँ पर आने लगा होता है। अब ये बंदा अपनी पूरी की पूरी जान लगा देता है जितनी भी उसके अंदर बची पड़ी थी, लेकिन एलेक्स के अटैक के सामने अब वो कुछ भी नहीं कर पाता और काफ़ी ज़्यादा क्लूलेस नज़र आ रहा होता है। वो पीछे को हट जाता है और कह रहा होता है कि वाकई में तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, जभी तो तुम यहाँ पर एक मेरे 7th लेवल के डोमेन को इस्तेमाल कर पा रहे हो। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स के दबदबे को तो वो मान चुका था और कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, अभी भी तुम्हें यहाँ पर मर्सी के लिए मुझसे बैक करना होगा। एलेक्स कह रहा होता है कि लग रहा है कुछ और पीटना मांग रहे हो तुम। और फिर दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग को समन करते हैं जिससे कि दोनों के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल वाली टक्कर हमें देखने के लिए मिल रही होती है। लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं था, तभी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट को इमिट होते हुए देखते हैं और उसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है अपने निंग चुआन की और उसे देखने के बाद दोनों ही एक पल के लिए रुक जाते हैं। एंड गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।